इतना अच्छा हमारे पास ज्ञान है अनेकांतवाद और स्यादवाद, लेकिन मैं अगर आप भी अगर यहाँ पे आवाज दे के यहाँ पे सब लोगों से पूछ लेंगे कि किस किस को, सब जैनी बैठे हैं लेकिन कि किस किस को अनेकांतवाद और स्यादवाद पता है, मुझे लगता है शायद 70-80% मौन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्यों है कि हमारी जो बेसिक दर्शन है, हमारा जो दर्शन है वहीं से हम छूट गए। धर्म और दर्शन, धर्म दर्शन पे खड़ा होता है तो दर्शन छूटता जा रहा है शायद कहीं ना कहीं। तो वो उसको कैसे हम लोग दोबारा से एक जन क्रांति ला सकते हैं कि दर्शन भी एक उतना इंपॉर्टेंट चीज बन जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, इसमें दोषी हम लोग, हमने नई पीढ़ी को अपने दर्शन के मूलभूत बातों से परिचित कराने की कोशिश ही नहीं की। हमने अगर धर्म का ज्ञान भी दिया तो ज़्यादातर केवल कुछ रिचुअल्स की बात की, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना या कुछ परिभाषाएं रटा दी और हमने सोचा हमारा धर्म का ज्ञान पूरा हो गया। आरंभिक दृष्टि से बात चल सकती, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। तो पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम धर्म के साथ दर्शन की बातें भी लोगों को अच्छे से घोट घोट करके बताएं। दर्शन के प्रति लोगों की अभिरुचि कम होती, लेकिन हमें रुचि जगानी चाहिए। दर्शन के प्रति रुचि कम होने की भी एक वजह है, वो यह है कि दार्शनिक शब्दावलियां बहुत जटिल है, लोग उसे बड़ा गूढ़ विषय मानते हैं। तो हमें चाहिए कि दर्शन की निगूढ़ बातों को भी हम सरल भाषा में लोगों को परोसना शुरू करें। हमारे गुरुदेव ने अनेकांतवाद के लिए बहुत ही सरलतम शब्द में व्याख्यायित किया। शब्द में, 2 शब्द में उन्होंने एकांतवाद और अनेकांतवाद की व्याख्या कर दी। 2 शब्द में उन्होंने कहा, अनेकांत है भी, एकांत है ही। ही और भी, एकांत यानी अडामेंट और अनेकांत माने एडजस्टमेंट। केवल 2 वर्ड्स हम समझाए तो हम लोगों को यह बताने में जिस दिन सफल होंगे कि अनेकांत या स्याद्वाद कोई दार्शनिक पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, ये हमारे जीवन व्यवहार का मूल है, उसी दिन हम इसे सर्वव्यापी बना दें। और हमारे आचार्यों ने इसे लिखा भी है, जेन बिना लोगस व्यवहारो भी न संभवती, तम तिहुवनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायश। जिसके अभाव में लोक का व्यवहार भी नहीं चल सकता, ऐसे 3 लोक के एकमात्र गुरु स्वरूप मैं अनेकांतवाद को प्रणाम करता हूं। और ये हकीकत है। आपको अनेकांत की परिभाषा भले नहीं मालूम हो, लेकिन अनेकांत के बिना आपका कुछ चलता ही नहीं है। आप लोक व्यवहार में जो भी काम करते हैं उस सबको अपेक्षा लगाकर करते हैं, करते कि नहीं करते? आपके पिताजी अगर कोई है यहाँ जहाँ पिता भी हो, पुत्र भी हो और पोता भी हो, 3 जनरेशन हो, जैसे खड़े हो जाओ, अगर कोई भी यहाँ हो सभा में, पिता है, माँ भी चलेगी, कोई भी 3 खड़े हो जाओ, बाप बेटा पोता तीनों यहाँ उपस्थित हो तो तीनों खड़े हो जाओ, आ जाओ, तीनों आ जाओ, आजू बाजू में खड़े हो। देखो एक चीज बताता हूँ, ये आपके कौन है? बोलिए माइक पे। पिताजी। और ये कौन है? बच्चा। आप इनको क्या बोलते हो? हाँ, पिताजी को क्या बोलते हो? पिताजी बोलते हैं। और बेटे को क्या बोलते हो? बेटे को नाम से बेटा ही बोलते हैं ना, है ना? बेटे को बेटा बोलते हो, पिताजी को बेटा, पिताजी को पिता। आप इनको क्या बोलते हो? बेटा बोलते हो, बेटा बोलते हो, ठीक है। लेकिन ये बताओ बेटा, तुमने कभी अपने दादाजी से कहा कि ये मेरे पिता है, आप भी इनको पिता बोलो, बेटा मत बोलो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये तो पापा लगते हैं ना। हाँ, माइक पे बोलो ना, डरो नहीं। इनके तो पापा लगते हैं ना ये। हाँ, और तुम्हारे? मेरे दादाजी लगते हैं। हाँ, तो वो उनके पापा है और ये तुम्हारे पापा है, तुम इनके बेटे हो और वो उनके बेटे हो। बेटा बाप भी बन जाता है और बाप बेटा बन जाता है, यही तो अनेकांत है। इसको रोज तुम लोग लड़ाई तो नहीं करते? अपने दादा से कभी कहा है, दादा क्या करते हो? पापा मैं बोलता हूं, आप भी पापा बोलो? कभी झगड़ा किया क्या? नहीं नहीं नहीं।
हमारा सारा व्यवहार अपेक्षा से चलता है। इसी अपेक्षावाद का नाम अनेकांत है। इसे मिलता है। जी गुरुदेव।